हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का व्रत सबसे कठिन और सबसे फलदायी व्रतों में एक माना जाता है, जिसे सुहागिन महिलाओं के लिए और अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं, जो कि हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन निर्जला व्रत रखा था। इस दिन न केवल निर्जला व्रत किया जाता है, बल्कि रात भर जागरण करके भगवान भोलेनाथ सहित माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार हरतालिका तीज व्रत कब रहेगा, पूजा विधि क्या है, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए और व्रत का पारण करने के अलावा आप पूजा किस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। हरतालिका व्रत तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 5 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:22 से तृतीया तिथि समाप्त 6 सितंबर शुक्रवार दोपहर 3:01 तक। इसलिए इस बार उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार के दिन ही हरतालिका तीज का व्रत रहेगा। व्रती कन्याओं या महिलाओं के एक दिन पहले सात्विक भोजन करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप सिर धोकर स्नान कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:14 में, सूर्यास्त शाम 6:35 में। शुभ मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक शुक्ल पक्ष होगा। रात 10:14 तक शाम बाद में ब्रह्म योग अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:30 से 12 तक 1:30 से 12 तक भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान श्री गणेश जी की मूर्तियां बना सकते हैं। और राहु काल सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। हरतालिका तीज में सुबह और शाम विधि विधान से पूजा की जाती है। सुबह संकल्प लेकर व्रत की पूजा करनी चाहिए। सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से 8:32 प्रदोष काल शाम 5:55 से 7:20। शुभ शाम की पूजा इस शुभ मुहूर्त में आप अवश्य करें। शिव और पार्वती का गठबंधन भी कर सकती हैं। इसे करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है, मनोवांछित वर की भी प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का पारण व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 7 सितंबर शनिवार सुबह 6:14 से 7:15 तक के बीच में व्रत खोलना चाहिए। पानी, दूध या फलों का जूस ग्रहण करने के बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश की मूर्ति को बनाई जाती है।
शिवलिंग बनाई जाती है और उन्हीं की पूजा का महत्व होता है। पूजा करने के बाद अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले विसर्जन किया जाता है। तो आप हर तालिका तीज के दिन किसी नदी तालाब के पास की शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं। साथ ही माता गौरी की प्रतिमा भी स्थापित करें। यदि आपके लिए भगवान शिव, माता पार्वती की मूर्ति बनाना संभव न हो तो आप केवल मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकती हैं, या उसके बदले आपके पास मूर्ति या फिर तस्वीर है उनका पूजन कर सकती हैं। पूजा करने के लिए आपको चंदन, जनेऊ, फुलेरा, पुष्प, नारियल, अक्षत, पान के पत्ते, इलायची, सुपारी, 5 तरह के फल, दक्षिणा, तांबे का पात्र, दूर्वा, घी का दीपक, दीप, कपूर, देवदार, बांस, समी पत्र, बेलपत्र, भृंगराज, धतूरा, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पान के पत्ते या केले के पत्ते का या समी के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं, बहुत ही आसान पूजा विधि की तरह हर तालिका पूजा के करने से पहले सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत करना चाहिए। व्रत करने का संकल्प ले। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, गौरी की पूजा अर्चना करें। बालू या फिर काली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश जी की मूर्ति बनाएं। पूजा स्थल पर केले के पत्तों से या रंगोली से सुंदर मंडप बनाएं। फुलेरा लगाएं। गंगा मृत या पंचामृत से गौरी शंकर जी का अभिषेक करें। भगवान श्री गणेश को दूध, जल और जनेऊ चढ़ाएं। भगवान शिव को चंदन, मौली, अक्षत, धतूरा, आँख के फूल, भृंगराज, अबीर, गुलाल, 16 प्रकार के पत्तियां, चाहे वह बेलपत्र हो या समी की पत्तियां हो, या फिर आप अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री भी अर्पित करें। धूप दीप जलाकर तीज की व्रत कथा सुने, क्योंकि व्रत कथा के बिना व्रत अधूरा रहता है। और फिर भगवान का सबसे अंत में आरती करने के बाद मौसमी फलों का जूस चढ़ाएं या फल का भोग लगाएं। फिर उस दिन भर व्रत रखें। शाम को फिर से इसी तरह विधि विधान से कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही भगवान का पूजन करें। संभव हो तो रात्रि जागरण करें, नहीं तो जितनी देर संभव हो उतनी देर जाग कर पूजा अर्चना करें। मानसिक रूप से मंत्र का जाप कर सकती हैं। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। फिर भगवान शंकर और माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करें। माता पार्वती को आप सिंदूर चढ़ाएं और सिंदूर अपनी मांग में भी लगाएं। सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती से सुहाग जरूर लेना चाहिए। इसके बाद मिट्टी के शिवलिंग या मूर्ति अच्छा मिट्टी की प्रतिमाओं का विसर्जन करें। पूजा में चढ़ाए गए जो पुष्प अक्षत है उनका
विसर्जन करें और सुहाग की सामग्री को किसी ब्राह्मणी को दान देने के बाद श्री गणेश जी की करते समय या फिर ओम गं गणपतिये नमः या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा इस मंत्र का जाप करें। भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमः, ओम पशुपतिये नमः। माता पार्वती का मंत्र है ओम पार्वतीये नमः, ओम उमाय नमः। फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्रों का जाप करना चाहिए। माता का विधि विधान से माता की मांग में सिंदूर लगाते समय इस मंत्र का जाप करें। सिंदूर शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुखद कामद चैव सिंदूर प्रतिगृहाताम। इस तरीके से शिव जी, भगवान शिव और माता पार्वती और श्री गणेश जी के चरणों में पूजा संपूर्ण रूप से करने के बाद में प्रार्थना कर अपनी मनोकामना बोलकर प्रभु से ओम शांति कह कर के इस पूजा का विसर्जन करें। धन्यवाद।